हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल में हम जो है आपका सामाजिक जो है सामाजिक स्थिति की बात करने वाले हैं कि समाज की जो है स्थिति कैसी थी। तो इसमें हम देखते हैं पहले आपका वर्ण व्यवस्था। ये हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। ये हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो है आपका जो वर्ण व्यवस्था है वो सामान्य तौर पे आर्य और अनार्यों में बटी हुई थी। आर्य और नार्यों में बटी हुई थी और साथ ही किसी तरीके का जो है भेदभाव आर्यों में भेदभाव भेदभाव नहीं होता था। किंतु जो अपरिचित अनार्य थे उन्हें जो है आर्यों का दास बना दिया था। आर्यों का दास के रूप में सेवा देते थे। तो जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके का जो है अभी जो है हमें देखने को जो है प्रचलन नहीं मिलता। साथ ही आपका जो ये कर्म आधारित जो है कार्य होते थे। कर्म आधारित जो है कार्य होते थे लोगों के। ठीक जैसे मैं हूं एक ब्राह्मण समाज के आने के पूर्व मैं जो है शिक्षा दे रहा हूं। वहीं कोई अगर क्षत्रिय है तो वो भी शिक्षा दे सकता था। जरूरी नहीं है कि वो आपका सेना में भर्ती हो या कोई और काम करे। तो उस तरीके की मतलब जो है वैदिक काल में हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो है कोई किसी भी तरीके का काम कर सकता था। कोई क्षत्रिय है तो वो आपको पढ़ा सकता था। कोई आपका ब्राह्मण है तो वो जो है आपका शिक्षा दे सकता था या आपका कोई व्यापार कर सकता था। तो इस तरीके के जो है कोई भी कार्य कर सकता था ऋग्वैदिक काल में। इसमें कोई मतलब छूट थी। ये कर्म आधारित था कार्य जो भी था इनका। फिर अब हम जैसे हमने वर्ण व्यवस्था की बात कर ली तो हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति कैसी है? तो महिलाओं की स्थिति में हम देखते हैं कि सामान्यतः सामान्यतः यह जो है आपका सभा समिति में जो है भाग ले सकते थे। भाग ले सकते थे सभा समिति में जो है भाग ले सकते थे। तो ये महिलाओं की स्थिति थी है। और कोई मतलब भेदभाव नहीं होता था सभा में, समिति में, यज्ञ में शामिल आपका जो है यज्ञ में भाग ले सकती थी। यज्ञ में जो है भाग ले सकती थी। तो इस तरीके के जो है आपका इसमें जो है कार्य होते थे। परिवार में जो है पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पिता की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये परिवार की हमने बात कर लिया। तो अब हम देखते हैं खान पान की। खान पान जो था इनका, जो खान पान था समाज का, वो जो है आपका शाकाहारी
और मांसाहारी, मांसाहारी दोनों तरीके का होता था। तो हमने जो है आपका वर्ण व्यवस्था की बात कर ली, इसमें आपका जो है महिलाओं की स्थिति की बात कर ली, परिवार की बात कर ली, खान पान की बात कर ली, मनोरंजन के क्या क्या साधन होते थे, मनोरंजन के क्या क्या साधन होते थे। तो आपका खिलौने, आपका संगीत, इस तरीके के जो है खिलौनों से खेलना और संगीत, इस तरीके के जो है उनके जो है मनोरंजन के साधन होते थे। तो ये हमने जो है ऋग्वेदिक काल के समाज की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं आपका उत्तर वैदिक काल के समाज की। तो मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगा उत्तर वैदिक काल का समाज। उत्तर वैदिक काल का जो है समाज कैसा था, तो इसके जो है समाज की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो जो आपका वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था की जैसे हमने बात की, तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो आर्यों में, आर्यों में भेदभाव, भेदभाव शुरू हो गया था। साथ ही जो कार्य जो है कर्मों के आधार पर होता था, वो जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पर कार्यों का करना। साथ ही चार वर्णों का उल्लेख, चार वर्णों का उल्लेख जो जन्म के आधार पर होने लगा। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, यज्ञ करवाना, करवाना इत्यादि कार्य। क्षत्रिय का काम क्या होता था? आपका सेना में शामिल, आपका सेनापति के रूप में कार्य करना। जो आपका डिफेंस के जो एरिया होते हैं उसमें जो है शामिल होते थे। यह व्यापार से संबंधित। और शूद्र का काम होता था सेवा देना, सेवा करना मतलब इनकी हेल्प करवाना, इन तीनों वर्णों की जो है हेल्प करवाना। अच्छा, तो ये जो है आपका हमने देखा। और जो जनेऊ का अधिकार था, जो उपनयन का जो संस्कार था, वो जो है इन तीनों वर्णों को शामिल है। उपनयन संस्कार, संस्कार, उपनयन संस्कार जो है वो, उपनयन संस्कार का मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है जनेऊ धारण कर सकते हैं, वो उत्तर वैदिक काल में इन तीन वर्णों को जो है शामिल था। फिर हमने देखा जो शूद्र है, इन्हें जो है पढ़ने का अधिकार होता था। पढ़ना प्लस आपका यज्ञ, यज्ञ करने का अधिकार, करने का जो है अधिकार होता था। तो इस तरीके के जो अधिकार है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों को तो नहीं होता था, इन तीन वर्णों को होता था। और साथ में जो है हम जब इनकी बात कर लेते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि लगभग जब ये जो समय चला ऋग्वेदिक काल का, तो लगभग बहुत सालों तक जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है उनमें आपस में नहीं बनती थी। क्योंकि जो है आपको वर्ण व्यवस्था में देखा होगा कि जो क्षत्रिय है वो सेकंड नंबर पे और जो ब्राह्मण है वो आपका फर्स्ट नंबर पे। तो इनमें जो है आपस में लड़ाई होती थी कि आप जो है आपका, आप ब्राह्मण, आप शिक्षा देते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन तलवार तो हमारे हाथ में, हम रक्षा करते हैं, हम जो है आप लोगों को सेव करते हैं। तो इस चीज पे जो है बहुत मतलब बातें होती थी। फिर जो वैश्य समाज है वो व्यापार करता था। तो इस तरीके की जो है आपका एक दूसरे से जो है समाज में भिन्नता भी आती थी, है ना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन आज का समय जो है वो आपका हम देखते हैं कि
कर्म के जो है आधार पर मान सकते हैं, लेकिन है जन्म, क्योंकि अब तो जैसे लोकतांत्रिक जो है हमारा देश है, तो डेमोक्रेसी में जो है अपना जो है सब कोई भी काम कर सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ कोई वंशानुगत कार्य तो करना है नहीं, तो कोई किसी भी तरीके का जो है कार्य कर सकता है। आपके पास जो है टैलेंट होना चाहिए कोई भी कार्य करने का, तो आज के समय में जो है आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हमने जो है वर्ण व्यवस्था की बात कर ली, अब हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो है स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती थी, भाग नहीं ले जो है सकती थी। मतलब जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में जो है पितृसत्तात्मक जो है ज्यादा जो है देखा जाता था। साथ में महिलाओं को जो है निम्न कोटि का जो है माना जाता था। शूद्रों और महिलाओं को निम्न समझा जाता था उत्तर वैदिक काल के समय में। उत्तर वैदिक काल का समय आपको पता ही है, लगभग आपका जो है 1000 से 600 बीसी, और 600 बीसी के आसपास हम देखते हैं कि महाजनपद का जो है उदय हो चुका था। कम से कम 16 महाजनपद जो है उस समय थे, जो जनपद से महाजनपद बने। तो हमने महिलाओं की स्थिति देख ली। और खान पान, खान पान जो है वही मांसाहारी आपका ऋग्वैदिक काल जैसा, ऋग्वैदिक वैदिक काल जैसा। परिवार, परिवार की स्थिति आपका पितृसत्तात्मक, पितृ पितृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक जो है परिवार की स्थिति होती थी। प्लस संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जो है देखा जाता था। फिर हम बात करते हैं मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन क्या होते थे? वही पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती ऋग्वैदिक काल जैसे। तो हमने जो है आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो है समाज की बात कर लिया। तो अब हम बात करते हैं आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धर्म की, कि उस समय का जो है धर्म कैसा था, धर्म का क्या प्रचलन था, जो पूजा पद्धति है वो होती थी नहीं होती थी, और जो आपका जो है संस्कार होते थे, है ना। वेदों की बात करेंगे अब हम, क्योंकि वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो उसमें वेदों की बात करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपका ऋग्वैदिक काल के धर्म की। ऋग्वैदिक काल की क्या धर्म की हम बात करने वाले, कि उसमें जो है धर्म के देवता। तो हम ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति, धार्मिक धार्मिक जो है स्थिति प्लस देवताओं की बात करते हैं। देवता कौन कौन से देवता थे? तो देखिए ऋग्वैदिक काल जो है आर्य के समय से माना जाता है। तो आर्य जो है आमतौर पे जो है उन्हें माना जाता है जो आपका जो है वेद पाठी होते थे। वेद पाठी जैसे ब्राह्मण कह देते हैं, जो देवी देवताओं में मानते हैं, अपने धर्म को जो है सर्वोच्च मानते हैं। साथ ही जो आर्य हैं वो यज्ञ करना, आपका यज्ञ की जो है आहुति में देवताओं को जो है जब यज्ञ की जो है आहुति देते हैं तो वो देवताओं को समर्पित होती है, ऐसा मानना। उन तरीके की जो है बहुत सारी जो है बातें हैं। तो हम देखते हैं कि जो आर्य थे, आर्यों ने जो है आर्यों ने प्रकृति प्रकृति का मानवीयकरण मानवीकरण किया, मानवीकरण किया और जीवित
रूप में उन्हें माना। प्रकृति में कैसे? आपका जैसे इंद्र, इंद्र को जो है आपका बादल का देवता माना, बादलों का देवता, वर्षा, वर्षा करने वाला। और देवताओं में जो है सर्वोच्च जो है स्थान इंद्र को मिलता है। बादलों का देवता, वर्षा करने वाला, साथ ही पुरंदर, पुरंदर जो है इन्हें नाम दिया गया है पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो ये बात कर ली इंद्र की। तो अब हम देखते हैं आपका जो है अग्नि की। तो जो अग्निदेव है, अग्नि है आग का देवता, आग का देवता जो है माना जाता है। फिर तीसरा है सूर्य, जो हमारा सूर्य है उसमें हम देखते हैं कि सूर्य भगवान, सूरज, सूरज को देवता, सूर्य देवता, सूरज को देवता। आपका जो है वरुण, वरुण जो है वरुण आपका वायु का देवता, वायु का जो देवता है, जो रोशनी प्रदान करता है वो तो सूरज है। तो आपका इस तरीके से देवता है सोम, ये जो है आपका पौधों का देवता है, पौधों का जो है वो देवता के रूप में। मैं 1 मिनट इसमें जो है इंक डाल देता हूँ, इंक कम हो गई है इसकी। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है इंद्र, पुरंदर, अग्नि, सूर्य जो है इन सब की जो है देवताओं की बात कर लिया। तो आर्यन है ना देवताओं ना, साथ ही मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसके अलावा हम और भी चीजें जो है लिखते हैं। इस समय जो लोग हैं वो जो आर्य हैं वो पूजा किस लिए करते थे? जो पूजा करने का कारण क्या होता था? या प्रार्थना, पूजा या प्रार्थना करने का, प्रार्थना करने का कारण क्या होता था? ये होता था दुख के दुखों से मुक्ति पाना नहीं, बल्कि जो है क्या, संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पूजा करते थे। मवेशी जो है आपका अपने जानवरों के लिए जो है पूजा करते थे। और आपका जो है पशुओं के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा पशुओं के लिए जो है आपका जो है प्रार्थनाएं करते थे ईश्वर से। तो इस तरीके के जो आपका कार्य है उनके लिए जो है ये जो है देव देवताओं की जो है पूजा करते थे, उन्हें मानते थे। साथ में देवियों की भी बात की गई है, जैसे देवताओं की बात की है तो देवियों की भी बात की है। देवियों की, देवियों का प्रचलन भी था, जैसा हमारे यहाँ आज के समय में दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, तो इस तरीके जो है उसमें देवियों का भी जो है प्रचलन था। देवियों का मैं लिख देता हूँ, देवियों का प्रचलन किस नाम से जो है आपका देवियों का जो है प्रचलन होता था। तो हम देखते हैं कि देवियों का जो प्रचलन है उसमें जैसे आपने जो है योनि की पूजा होती थी, योनि की पूजा, योनि की पूजा आपका जो है मूर्ति पूजा में जैसे लिंग की, लिंग की पूजा। तो इन सब के जो है पूजा के जो है साक्ष्य मिलते हैं। वही जो आपका
जो आपका हड़प्पा सभ्यता में हमने कुछ जो है पूजा पद्धति देखी, वही जो है यहाँ पे जो है होती थी। बल्कि हड़प्पा में जो है आपका मंदिर जो है आ, जो है साक्ष्य मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन वहां जो है मतलब एक पर्सनल जो है आपका देवी देवता होते थे, और वो घरों में ही जो है उनकी पूजा करते थे। मतलब बाहर कोई मंदिर स्थापित नहीं होता, जहाँ एक जगह पे सब लोग जो है मिलके जो है किसी देवता की पूजा करें, इस तरीके का वहां कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो हमने जो है ये देख लिया। इसमें जो है आपका इन देवताओं की जो है पूजा होती थी। आपका जो संस्कार है धार्मिक संस्कार में, जैसे दहेज संस्कार, दहेज संस्कार जो है होता था। दहेज संस्कार जो है मतलब आग में शरीर को विलीन करना, आग में शरीर को विलीन करना। तो आप ये देख सकते हो कि दहेज संस्कार का जो कॉन्सेप्ट है, ये अब बात हमने कर लिया ऋग्वैदिक काल की। तो अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की हमने बात कर लिया। तो उत्तर वैदिक काल में जो है धार्मिक स्थिति मतलब देवता, जो देवी देवता है उनकी जो है बात कर ली। तो हमने ऋग्वेद में देखा है कि उसमें इंद्र और आपका जो है सोम, आपका जो है आपका सूर्य देवता, वरुण, इन सब के जो है देवता होते हैं। लेकिन नहीं, इसमें प्रकृति को देवता के रूप में मानना, देवता के रूप में, या मैं कहूं इसमें प्रकृति को देवता के रूप में ना लेकर इनकी जगह जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं ने की, जिसे हम शिव बोलते हैं। तो इसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की जो है पूजा होती थी, देवताओं की जो है पूजा होती थी। आप सब लोग ये समझ रहे होंगे कि हमने जैसे पूरा पाषाण काल देखा, जो मतलब पाषाण काल देखा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, तो कहीं भी जो है इन देवी देवताओं की बात नहीं है, इन देवी देवताओं का जिक्र नहीं आया। लेकिन जब वैदिक काल आया तो वैदिक काल में इंद्र, वरुण, इन सब देवी देवताओं का जो है नाम आया, इनका जिक्र आया और इन्हें देवता के रूप में पूजा गया। लेकिन इनकी जगह भी अब कौन आए, जो ब्रह्मा विष्णु में, जो आज के समय पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। यहाँ तक कि जो भगवान शिव है, जिसे महेश भी बोलते हैं, जो चंद्रशेखर भी जिन्हें बोलते हैं, बहुत अनेकों नाम है देवी देवताओं के। और उनके जो मंदिर है भारत में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय बनवाए। वहीं विष्णु भगवान के जो मंदिर है वो साउथ में बहुत मतलब बड़े और जो है बहुत प्राचीन समय से। साथ में जो है प्रकृति के अलावा जो है आपका इन देवताओं को माना। वहीं देवियों की जब हम बात करते हैं तो देवियों का जो पूजा को देवियों की पूजा को कम महत्व मिला, देवियों की जो पूजा है उन्हें कम महत्व मिला। हम देखते हैं साथ में जो है आपका यज्ञ करना और करवाने पर बल आपका जो है बलि प्रथा पर जो है जोर, अत्यधिक जोर जो है, और ब्राह्मण को जो है आपका ब्राह्मण को जो है दान में जो है सोना, कपड़े और आपका गायें, और यहाँ तक कि जो है महिलाएं भी जो है दासियों के रूप में जो है दी जाती थी। तो इस तरीके के जो है
हम ये देखते हैं, और जैसे कि हम मानते हैं कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो भगवान है, उन्हें हम जो है आपका निर्माण के देवता के रूप में मानते हैं। जैसे कि भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने सृष्टि को रचाया, लेकिन जो भगवान विश्वकर्मा थे उन्होंने जो है सृष्टि के निर्माण के साथ साथ आपको उसमें जो है क्या कहते हैं, निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी जो है विज्ञान से जो है आपका देवी देवताओं के जो है आवास बनाए, और साथ ही जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक अच्छा जो है प्रकृति का रूप दिया, एक नेचर का रूप दिया। वहीं विष्णु भगवान की जब हम बात करते हैं तो उन्हें संरक्षण का देवता माने जाते हैं, जो सभी देवी देवताओं पशुओं की जो है आपका जो है रक्षा करते हैं और उन्हें पालनहार के रूप में जो है मानते हैं। वहीं जो महेश है, जो भगवान शिव है, तो उन्हें जानवरों का देवता मानते हैं, साथ ही उन्हें पशुपति नाथ जो है कहते हैं। और हमने जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था कि एक मोहर मिली है जो जिसे हम आज के समय में पशुपति नाथ का जो है नाम देते हैं। तो इस तरीके के जो है हमने जो है ये सब जो है आपका उत्तर वैदिक काल की हमने बात कर लिया। बात करने वाले हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में हम देखते हैं चार वेदों को, चार वेद, जिनमें हम पहले वेद ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो है वो आपका मतलब चारों वेद या पुरुष से माने जाते हैं। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, सभी वेद जो हैं अपौरुष्य माने जाते हैं। अपौरुष्य का अर्थ होता है कि इन्हें जो है किसी मानव ने जो है नहीं लिखा है, ये देवताओं द्वारा जो है उपस्थित है। और ऋग्वेद जो है आपका ये भाषा यूरोपियन प्लस संस्कृत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण वह पुराने ग्रंथ है। और वो जो संस्कृत भाषा होती थी वो लौकिक भाषा के जो लौकिक संस्कृत होती है उस तरीके की नहीं, वो थोड़ी डिफरेंट जो है संस्कृत भाषा होती थी जो ऋग्वेद की हमें मिलती है। फिर हम बात करते हैं इसके जो है आपका 10 मंडल, 1028 जो है आपका क्या कहते हैं सूक्त है, और 1462 के आसपास जो है इसमें रचनाएं मिलती हैं। और इसमें जो है मंत्रों का उल्लेख है, आपका जो विधियां है वैदिक काल की, जो वैदिक धर्म है उसकी, उन सबकी जो है महत्वपूर्ण जानकारी दिखते हैं। और इसके जो 10 मंडल है उनमें जो है अलग अलग जो है देवताओं की जो है जानकारी मिलती है, देवताओं के बारे में जो है इसमें जो है बातें की गई है। तो ये तो हो गई ऋग्वेद की बात। और एक बात और, ऋग्वेद में जो है आपका जो नेचर के देवता हैं, जो प्राकृतिक देवता हैं, उनके बारे में जो है बात की गई है, और एक ईश्वर की जो है इसमें बात की गई है जो सर्वशक्ति मान के रूप में है। तो ये ऋग्वेद की हमने बात कर लिया। तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो है आपका सामवेद की। सामवेद की हम तो सामवेद जो है आपका ये संगीत से रिलेटेड है, संगीत से संबंधित, या मैं कहूं या संगीत का जो जनक है, संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। ये जो है आपका ये लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में मिलता है सामवेद। फिर हमारा जो है आपका जो है यजुर्वेद जो है आपका
ये जो है आपका दो भागों में विभाजित है, दो भागों में जो है बटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ, बटा हुआ। कौन कौन से दो भागों में है आपका? कृष्ण यजुर, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। फिर जो ये हमारा तीसरा वेद है, हमने इसकी बात कर ली है, ये भी जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और एक वेद और है, मैं लिख देता हूं इसे मिटा के, आप इन सबको नोट कीजिएगा। वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है आपका, इसमें ये भी जो है आपका उत्तर वैदिक काल का है। और अथर्ववेद जो है सबसे मतलब जो है फोर्थ स्टेज पे है, सबसे बाद का जो है वेद अथर्ववेद माना जाता है। और अथर्ववेद जो है आपका, इसमें जादू टोना, जादू टोना, चिकित्सा, विवाह, जादू टोना, चिकित्सा, विवाह और आपका जो है अनेकों प्रकार के जानकारियां जो है इसमें मिलती है। तो हमने जो है चार वेद की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का जो है अर्थ है, उपनिषद जो है उसका अर्थ है कि गुरुओं के समीप बैठना, गुरुओं के समीप बैठना, मतलब कि गुरुओं के समीप बैठकर जो है उनका जो है ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना। और आपका जो है लगभग 100 से ज्यादा जो है उपनिषद माने जाते हैं। लगभग 108 उपनिषद जो है हिंदू धर्म में माने जाते हैं। और साथ ही जो आपका जो वेद है वो जो है आपका संहिता के रूप में, संहिता मतलब संकलित हुए हुए, संहिता संकलित होना, संकलित होने के रूप में। लेकिन वेदों को जो है श्रुता, वेदों को जो है सुनना, तो लगभग जब वैदिक काल की स्टार्टिंग हुई तो उसमें जो वैदिक काल के जो ये जो धर्म ग्रंथ हैं, तो इनका जब हम जो है जो आपका ब्राह्मणों को या अन्य जो है लोगों को जो है जो आपका पाठक थे उन्हें जो है इसका पाठ सिखाया जाता, तो वो सुन के सिखाया जाता था। कोई उस समय कागज नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस समय जो है आप कह सकते हैं कि सर पांडुलिपि होगी, तो नहीं, वो बाद में जो है आई है। जब तक जो है सुन के जो है उसको जो है रटना पड़ता था, और रट के जो है फिर वही जो ज्ञान है, जैसे मैं हूं, मैं आपको कुछ रट के बोल रहा हूं और फिर वही चीज आप रटोगे और वही फिर आप किसी और को बताओगे, किसी तीसरे व्यक्ति को। तो इस तरीके से जो है आपका जो वेद है, इस तरीके से जो है उनकी जो है जानकारी जो है मिलती है। और इसे जो है सुनते थे। तो आप एक चीज देखिए कि जो वेद है, किसी व्यक्ति ने जो है पहली बार कुछ चीज जो है सुनी, कोई भी जो है ऋग्वेद की जो है कोई बात सुनी, कोई जानकारी ली, और वो उसने अपने गुरु से जो ली और वो उसने रटी, और रटने के बाद उसने किसी तीसरे व्यक्ति को दी, तो क्या वो उसी रूप में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी भाषा जो हम सुनते हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके की नहीं होती, उसमें जो है कुछ जो है चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि मतलब बाद में जो वेद है उसमें भी थोड़ा बहुत जो है भाषा के रूप में चेंजेस हुए। और जो भी है मतलब हम इस चीज पे जो है ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो वेद हैं मानते हैं कि आज भी जो है जो सही वेद है, जो आपका पुराने वेद है, जो सच में ही है, लोगों के पास जो है वो जो है आज भी उपस्थित है। तो अब हम जो है बात करते हैं आपका, हमने वेदों की बात कर ली, उपनिषदों की, तो बात करते हैं पुराण की। तो लगभग पुराणों की संख्या जो है 108, उपनिषदों की संख्या जो है
वो 108 नहीं है, 100 से संबंधित नहीं है, लेकिन पुराणों की संख्या जो है 108 मानी जाती है, जिनमें जो है आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना माना जाता है। और ये जो भी पुराण है, इनके जो रचयिता है पुराणों के, इसके जो रचयिता है वो है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा इसके जो है रचयिता है आपका, पुराणों के जो है उग्रश्रवा इसके रचयिता है। और नहीं, इसके जो रचयिता है वो है लौह पुरुष। लौह पुरुष जो है इसके रचयिता है, किसके? लौह पुरुष जो है आपका पुराणों के जो है, पुराणों के रचयिता लौह पुरुष है, और उनके पुत्र, और जो लौह पुरुष हैं इनके जो पुत्र हैं, इनका नाम है उग्रश्रवा। इन्होंने भी जो है हेल्प करी थी पुराणों को लिखने में। और जो महाभारत है वो जो है वेद व्यास ने लिखी, लेकिन उनकी जो हेल्प करी, उनकी जो मदद करी, भगवान जो है आपका गणेश ने जो है मदद करी। अभी जो है एक नेटफ्लिक्स पे जो है एक वेब सीरीज आई है महाभारत से संबंधित, और पूरी जो है महाभारत ही है, वो जो पुराने समय की महाभारत है, आप उसे देखिएगा तो पूरी जो है वही महाभारत है, और इतनी अच्छी है कि आप सभी को जो है वो देखनी चाहिए। महाभारत जो है नेटफ्लिक्स पे अभी जो थोड़े समय पहले आई है। और उसी के साथ ही जो हमारे जो धर्म की जो आपका जैसे अभी एक मूवी आई थी नरसिम्हा, तो वो भी बड़ी ही बेहतरीन मूवी है, तो उसे भी लोगों को देखनी चाहिए। मैंने आजकल के जो बच्चे हैं उनमें एक चीज देखी है कि आजकल के बच्चे जो है धर्म को जो है वो सही ढंग से नहीं पहचानते कि धर्म है क्या, हमारा जो कर्म है क्या। उन्हें तो धर्म और कर्म में डिफरेंस भी नहीं मतलब पता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने धर्म को जानना, उसको जो है मानना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें अधिकार देता है, और हमें उसको मानना भी चाहिए। यहाँ तक कि अपने जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जो है जानकारी लेनी चाहिए, अपने जो है इतिहास है उसके बारे में हमें जो है जानकारी लेनी चाहिए, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को जो है अपने जो है धर्म की जो है अपने जो है इतिहास की जो है जानकारी दे सके। आने वाली पीढ़ियों को इस चीज का पता होना चाहिए। आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता, जैसे हमने महाभारत देखी या रामायण देखी पहले, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि जो है माता सीता जो है कहाँ की थी, हनुमान जी के पिता का नाम क्या था, या मैं कहूँ श्री कृष्ण जो थे उनके पिता का नाम जैसे वासुदेव है ना। लेकिन उनके जो दूसरे जो पिता थे, क्योंकि जो असली देव पिता थे वो तो जो थे आपका वासुदेव, लेकिन उनके जो दूसरे पिता थे उनका नाम क्या है, उनकी माता यशोदा मैया, लेकिन उनकी जो रियल माता है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया उनका नाम क्या था, है ना। उनके जो मामा थे आपका कंस, जो सूरसेन जो है आपका उससे संबंधित थे, राजवंश से। तो बहुत सी बातें ऐसी, तो हमने जो है इनकी जो है बात देख ली। और सबसे पुराना जो जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और ये जो पुराण है ना, ये आपका आप देखोगे कि जितने भी पुराण है वो सारे जो है आपका जैसे हम आपका बुद्ध पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, जैन को पढ़ेंगे, तो उनके बाद महाजनपदों के बाद जो आपका जैसे मौर्य वंश है उसके बाद जो हिंदू धर्म के जो है आपका राजा जो है मध्य काल में उसमें सॉरी प्राचीन भारत में जो है राज करेंगे, तो उनके समय पे जो है आपका ये उपनिषद पुराणों की जो है व्यवस्था जो है